नमस्कार। आज मैं धागों के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगी कि धागों के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ यार्न्स। धागे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण धागा और दूसरा होता है मिश्रित धागा। साधारण धागा वे धागा होता है जो एक ही प्रकार के एक ही वर्ग के रेशे से बनाए जाते हैं। इनमें किसी अन्य प्रकार के रेशे नहीं मिलाए जाते हैं और धागे की संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास रहता है और इनकी रचना नियमित होती है। धागे में प्रति इंच ऐंठन की दर एक समान तथा एक ही दिशा में होती है। अब हम ये देखते हैं कि जो साधारण धागा है, आप कपास से बना सकते हो, जूट से बना सकते हो, लिनन से बना सकते हो, रेशम का बनता है, अथवा आपके जो कृत्रिम रेशे हैं उनसे भी साधारण धागे बनाए जाते हैं, लेकिन उनका वर्ग एक ही होता है। अगर कॉटन का होगा तो कॉटन का ही होगा, जूट का है तो जूट का ही होगा, लिनन का है तो लिनन का होगा, उसमें कोई दूसरा वर्ग का रेशा नहीं मिलाया जाएगा। तो साधारण धागा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इकहरा धागा जिसको आप सिंगल स्ट्रैंड यार्न कह सकते हो, एक रेशीय धागा कह सकते हो। दूसरा दोहरा धागा जिसको डबल प्लाई यार्न बोलते हैं हम। तीसरा बहुरेशीय धागा या बहुभांज धागा जिसको हम मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न कहते हैं। और चौथा केबल या कॉर्ड बोलते हैं, उसको हम केबल या कॉर्ड बोलते हैं। तो कितने प्रकार के धागे हो सकते हैं? साधारण धागे भी 4 प्रकार के हो सकते हैं, इकहरा, दोहरा, बहुरेशीय और चौथा होता है केबल या कॉर्ड। इकहरा धागा इस प्रकार के धागे में एक ही रेशे को काट कर, बट कर और ऐंठन देकर धागा तैयार करते हैं। इसमें ऐंठन भी दी जाती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मानवकृत कृत्रिम रेशा बिल्कुल महीन, पतला और लंबा रेशा ही धागा कहलाता है। इनमें ऐंठन एक ही दिशा में दी जाती है, परंतु धागा कमज़ोर होता है। दोहरा धागा में जब दो अलग अलग इकहरे धागे को मिलाकर, बटकर, ऐंठन देकर धागा तैयार करते हैं तो इसे हम दोहरा धागा कहते हैं। इसे पलाई भी कहते हैं। पलाई धागे को खोलने पर एक रेखीय धागे तैयार हो जाते हैं और एक रेशीय धागे को खोलने पर रेशे अलग अलग हो जाते हैं। एक रेशीय धागे तैयार हो जाते हैं। तीसरा है बहुरेशीय बहुभांज धागा। जब कई तैयार धागे, इकहरे धागे को एक साथ मिलाकर, बटकर, ऐंठन देकर धागा बनाते हैं तो उसे बहुरेशीय धागा या बहुभांज धागा कहते हैं। जिस धागे में जितना इकहरा धागा मिले होते हैं उसे उसी संख्या के पलाई के नाम से संबोधित करते हैं। अगर बहुरेशीय धागे में 3 इकहरे धागे मिले होते हैं तो इसे 3 प्लाई सूत बोलते हैं। अगर 4 रहता है तो 4 प्लाई सूत कहलाएगा। अगर 5 है तो 5 प्लाई सूत कहलाएगा। 6 है तो 6 प्लाई सूत कहलाएगा। इस प्रकार से जितने उसमें एक रेशीय धागों की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही उसके हिसाब से उसका नाम बढ़ता जाएगा और ऐसा रेशा बहुरेशीय मल्टीपल स्ट्रैंड यार्न कहलाते हैं। इसके बाद चौथा जो है वो है केबल या कॉर्ड धागा। जब 2 या 2 प्लाई से अधिक प्लाई के धागे को एक साथ मिलाकर, बटकर और ऐंठन देकर धागे का निर्माण किया जाता है तो उसे केबल या कॉर्ड धागा कहते हैं। सिलाई करने के धागे वरस से इसी वर्ग में आते हैं। कॉर्ड धागे का नामांकन धागे में दी गई ऐंठन की दिशा के आधार पर किया जाता है। क्रेप धागा भी साधारण धागों से बना कॉर्ड धागे का ही रूपांतर होता है। विभिन्न प्लाई के धागे की विभिन्न आकार, विभिन्न संख्या एवं धागे की ऐंठन में विभिन्नता लाकर सुंदर एवं आकर्षक धागे बनाए जाते हैं। दूसरा होता है मिश्रित धागा, मिक्स्ड धागा, या उसको मिक्स्ड यार्न बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स यार्न बोलेंगे। विभिन्न वर्गों के रेशों को एक साथ मिलाकर, काट कर, बट कर और ऐंठन देकर विभिन्न प्रकार के धागे बनाते हैं। और जब विभिन्न रेशों को एक साथ मिलाकर काटते हैं और बटते हैं तो ऐसे रेशों से बने हुए धागों को हम मिश्रित धागा कहते हैं। और इनकी जो रचना होती है वही बहुत गूढ़ होती है और जटिल होती है। इनमें कई रंगों के रेशों को मिला करके धागे का निर्माण करते हैं। धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार में भी विभिन्नता हो सकती है। ऐंठन की दर अनियमित और थोड़े थोड़े अंतराल पर भी हो सकती है। कहीं ज़्यादा ऐंठन दिया जाता है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है और कहीं बिना बटे ही कच्चा छोड़ दिया जाता है। इससे धागे में विभिन्नता आ जाती है, जिस कारण ये धागे अत्यंत सुंदर लगते हैं। अतः इन्हें फैंसी धागे के नाम से भी जाना जाता है। धागों को सुंदर, मनोहारी और आकर्षक बनाने के लिए लूप, गांठे
और कहीं कहीं जैसा आप चाहे वैसा डिजाइन बना सकते हैं, कहीं मोटा, कहीं पतला, कभी कहीं पर लाल रंग, कहीं पर हरा रंग, कहीं पर एक्स्ट्रा ट्विस्ट, कहीं पर नमूना, कहीं पर डिजाइन। इस तरह से दे करके मिश्रित धागों का निर्माण किया जाता है। मिश्रित धागे की रचना में 3 प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। एक धागे का प्रयोग खास करके आधार देने में किया जाता है, दूसरे धागे से आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाने में किया जाता है, और तीसरे धागे का प्रयोग इन दोनों धागों को बांधने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जो ये 3 धागे हुए, एक उसका बेस हुआ, दूसरा आधार वाले धागे पर डिजाइन बनाने वाला, और तीसरा हुआ जो आधार बनाया गया है उसको बांधने के लिए। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ही सुंदर और सजावट वाले धागे का निर्माण किया जाता है। जैसे आप इसमें कढ़ाई में देखते हो जो सिल्वर थ्रेड होते हैं, गोल्डन थ्रेड होते हैं, या जो धागे में कहीं पर आप ऊनी रेशों में धागे में आप देखते हो कि कहीं पर ज़्यादा रंग रहता है, कहीं पर कम रहता है, कहीं पर लाल रहता है, कहीं पर ब्लू रहता है। तो जिस तरह से हम धागे बुनते चले जाते हैं उस तरह से उसकी डिजाइन उभरते चली आती है। तो जो 3 प्लाई मिश्रित धागों के बारे में हम कह सकते हैं कि 3 प्लाई कम्प्लेक्स यार्न कंपोज्ड ऑफ ए बेस यार्न, एन इफेक्ट यार्न, ए बाइंडर और द स्टेबिलिटी। The base yarn controls the length and stability, while the effect yarns gives the aesthetic value to the finished fabric, and the binder of the yarn is used to bind the effect yarn of the base yarn. इस प्रकार आप पाते हो कि फैंसी धागे में कहीं कम ऐठन तो कहीं अधिक, कहीं लूप तो कहीं नमूने, कहीं रंग तो कहीं बिना रंग, कहीं फंदे तो कहीं गांठे बनाए जाते हैं, और इससे धागा बहुत सुंदर और बहुत आकर्षक दिखता है। परंतु समान ऐठन युक्त और चिकने धागे के अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है, क्योंकि ये फैशन वाला धागा है, डिजाइनदार धागा है। तो इनके जो आप मजबूती चाहोगे कि जो आपने ट्विस्ट धागा में आपने प्राप्त किया था वैसा इसमें मजबूती नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से भी नमूना, डिजाइन, गांठे, फंदे या बिना ऐठन युक्त धागा भाग रहता है, वही भाग धुलाई के दौरान घिसावट के लिए उद्भासित रहता है, अथवा पहनने के जगह पर अगर वही पार्ट ज़्यादा घिसता है तो वहीं से वह धागा वहीं से घिस करके फट जाता है, अथवा कई बार धुलाई या प्रयोग के पश्चात लूप खुल जाते हैं। इसलिए वस्त्र के टिकाऊपन और कार्य क्षमता भी इनकी कम हो जाती है। परंतु मिश्रित धागे का दूसरा बहुत बड़ा लाभ यह है कि जब 2 अलग अलग वर्गों के धागों को एक साथ मिलाकर मिश्रित धागा तैयार करते हैं तो तैयार धागे में दोनों ही वर्गों के रेशों के गुण स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। जैसे टेरिकॉट धागे का निर्माण अगर आप देखोगे तो उसमें टेरिलिन एक कृत्रिम रेशा है और कॉटन प्राकृतिक रेशा है। तो इसमें दोनों ही गुण आ जाते हैं, टेरिलिन की मजबूती और कॉटन की जो गुण होता है कैसा, अवशोषकता वाला, आरामदायिकता वाला। तो ये वस्त्र बहुत अच्छे बनते हैं। इनमें प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, मजबूती और सहज साफ सफाई वाला गुण आ जाता है, जबकि सूती रेशों की आवश्यकता और आरामदायिकता का गुण समाहित हो जाता है। मतलब दोनों ही रेशे, टेरिकॉट अगर लो, टेरिवूल लो तो टेरिलिन का भी गुण आ गया और कॉटन का भी गुण आ गया। टेरिवूल में टेरिलिन का गुण आ गया और ऊन का गुण आ गया। तो ऊन वाली गर्माहट उसमें आ जाएगी और टेरिलिन वाली मजबूती आ जाएगी, प्रत्यास्थता आ जाएगा, प्रतिस्कंदता आ जाएगा और सफाई धुलाई वाला गुण आ जाएगा। इसलिए ये वस्त्र 100% टेरिलिन या सूती वस्त्र से अथवा ऊनी वस्त्र से कहीं ज़्यादा अच्छे और बेस्ट होते हैं। इसी प्रकार अगर रेशम और रेयन को मिलाकर के मिश्रित वस्त्र तैयार करते हैं तो शुद्ध रेशमी वस्त्र जहाँ काफ़ी महंगा होता है, रेयन के साथ मिला देने से इसकी सौंदर्यता और अलौकिकता में कमी नहीं आती है, परंतु इसके मूल्य में काफ़ी कमी आ जाती है। साथ ही इस प्रकार मिश्रित प्रकार के वस्त्र में रेयन और रेशम दोनों के गुण समाहित हो जाते हैं। रेशम जैसा ये चिकना, चमकदार और सुंदर दिखता है और रेयन जैसा इसमें अवशोषकता का गुण भी आ जाता है। इस प्रकार यह ब्लेंडेड वस्त्र सभी लोग, आय वर्ग के लोगों के खरीद के पॉकेट के भीतर होता है और आसानी से उसे लोग खरीद सकते हैं। इस प्रकार मिश्रित धागे से बने वस्त्र श्रेष्ठ गुणों से विभूषित हो जाते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए ये अधिक लोकप्रिय होते हैं। अब मैं आगामी वीडियो में फैंसी धागों के बारे में
चर्चा करूँगी कि फैंसी धागे में कौन कौन से धागे हैं और कैसे उनको तैयार किया जाता है, जैसे स्लब धागा, फ्लैग धागा, स्पाइरल धागा, रेटाइन धागा, लूप धागा, गांठ वाला धागा, ग्रैंडल धागा, स्ट्रेच धागा, बनावटी धागा, टेक्सचर्ड धागा, बनावटी सतह वाला धागा, खींचा जाने वाला धागा। इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप